देश में अपराध के मामले तो हर साल बढ़ते ही हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि वारदात को अंजाम देने की जो तरीके हैं वो रोजाना बदल रहे हैं। यानी कि आपको वारदात का शिकार होने से बचने के लिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। चौक मीडिया का आपराधिक जानकारियों से भरा ये चैनल क्राइम चौक आपको नए कार्यक्रम इन्वेस्टिगेशन में हर उस चीज से रूबरू करवाएगा जो इससे जुड़ी हो। ऐसी ही नई घटनाओं से आपको रूबरू करवाने के साथ ऐसी कहानियां बताएगा जिनको सुनकर आप वारदात करने वालों के मंसूबों को समझ सकें और भविष्य में खुद सतर्क रहकर अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सकें। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रयागराज में खौफ के पर्याय रह चुके अतीक अहमद से, जो कि बेहद ही अजीब तरीके से हमेशा के लिए खामोश हो गया। कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला बेसहारा बनकर मिट्टी में मिल गया। क्या है अतीक अहमद की कहानी? कैसे एक तांगा चलाने वाला बन गया आतंक की दुनिया का खौफनाक चेहरा? क्यों अतीक ने करवाई विधायक राजू की हत्या? क्यों राजू के वकील उमेश पाल का हुआ कत्ल? आज पूरी कहानी आप जानेंगे इस खास एपिसोड में। हेलो, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में हुआ। अतीक अहमद का परिवार बेहद गरीब था। साल 1969 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी पर ज्यादा फोकस करता था, इसलिए उसका परिणाम भी 10वीं की परीक्षा में सामने आ गया। 10वीं का रिजल्ट आया और फिरोज का बेटा फेल हो गया। अब वो इस परीक्षा में फेल तो हो गया, लेकिन जल्द ही अमीर और बाहुबली बनने का सपना वो देखने लगा था। अतीक अहमद कैसे बना बाहुबली डॉन, कैसे अपराध से राजनीति की दुनिया में आया, इसे पूरा समझने के लिए चलते हैं अब से करीब 35 साल पहले। साल 1987 के आसपास की बात है। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से साठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वह चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक को शह दे रखी थी, अब वही अतीक पुलिस की आंखों में खटकने लगा था। 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया। दिल्ली से फोन पहुंचा और अतीक जेल से बाहर हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहां उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। कब्जा, लूट, छिनैती, हत्या, ये सब उसके लिए आम सा हो गया। इसी की बदौलत यह चुनाव भी जीत गया। इसके कुछ महीनों बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। चांद बाबा मारा गया तो इलाहाबाद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया। साल 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। 8 अगस्त 2002 की बात है। तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक को किसी भी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया गया। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी बीच उस पर गोलियां और बम से हमला हो गया।
इसमें अतीक घायल हो गया लेकिन उसकी जान बच गई। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया कि वह उसे मरवाना चाहती है। अतीक आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि शहर पश्चिमी से कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से डरता था, कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। साल 2002 में नस्सन की हत्या, साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या, फिर 2005 में नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत में छा गया। अब सवाल यह है कि आखिर राजू पाल की हत्या क्यों करवाई गई थी। राजू पाल शहर पश्चिमी के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि उस वक्त राजू पर भी लूट छिनेती जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगता था। कहा तो यह भी जाता है कि वह एक समय में अतीक अहमद का खास था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में खटपट हो गई। 2002 में राजू ने भी राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से उसके छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दिया। राजू पाल इस चुनाव में जीत गए। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह हार गई। अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि 2007 में हुए आम चुनावों में उसके बाद पूजा पाल जीत गई। साल 2007 तक अतीक आजाद था। तब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन उसके बाद उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में मायावती सत्ता में आ गई थी। सत्ता जाते ही समाजवादी पार्टी ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखा। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित किया गया। अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या की साजिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे मामले थे। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या के आरोप थे। 2012 का विधानसभा चुनाव भी अतीक ने लड़ा, लेकिन हार गया। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के दद्दन मिश्रा से हार गया। मुलायम सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। मुलायम सिंह ने 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सियार्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को धमकाया भी। इसका वीडियो वायरल हो गया। यह मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। उस वक्त अतीक का ये काफिला सुर्खियां बन गया था। इसी बीच पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया और उसके बाद सियार्ट्स कॉलेज मामले में हाईकोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से लेकर आखिर तक अतीक जेल में रहा। साल 2017 में यूपी में एक नया सियासी दौर शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने। फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। उन्हें फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जेल में बैठे अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव का फॉर्म भर दिया। हालांकि फिर से हार मिली। इसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है।
अतीक का भाई अशरफ भी मरियाडीह डबल मर्डर मामले में जेल में बंद था। अतीक के 5 बेटे हैं। 2 बेटे उमर और अली पहले से ही रंगदारी और हत्या के प्रयास में जेल में बंद हैं। एक बेटा असद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी था, एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में है, जबकि पत्नी साइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में नामजद है। उस पर भी 50,000 का इनाम घोषित किया गया। अतीक अहमद का लूटपाट और अपहरण पर फिरौती वसूलने का धंधा जेल से ही चलता था। दरअसल 26 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहित जायसवाल नाम के एक व्यक्ति का अपहरण हो गया। अतीक के बड़े बेटे उमर पर अपने पिता के कारोबारी दोस्त रहे मोहित जायसवाल को किडनैप करने का आरोप लगा। मोहित जायसवाल को अपहरण कर किसी गुप्त स्थान के बजाय देवरिया जेल में ले जाया गया। इसी जेल में अतीक अहमद खुद था। मोहित ने छूटने के बाद इसकी कहानी बताई कि जेल में उसके साथ क्या हुआ। मोहित का कहना था कि देवरिया जेल में बंद अतीक और उसके गुर्गों ने उसकी जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जबरन तकरीब 45 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। इस घटना के बाद अतीक को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया। बरेली जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे बरेली जेल प्रशासन ने आने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला दिया। ऐसे में अतीक अहमद को किसी कड़ी सुरक्षा वाली जेल में रखना था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद के नैनी जेल भेजने का आदेश दिया और उसे वहां पर शिफ्ट कर दिया। उधर देवरिया जेल में अतीक का अपहरण कांड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 2019 को अतीक अहमद को उसके साथियों द्वारा रियल एस्टेट डीलर मोहित जायसवाल के कथित अपहरण और अत्याचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी सुरक्षित जेल में शिफ्ट किया जाए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस 3 जून 2019 को अतीक अहमद को वाराणसी से फ्लाइट के जरिए अहमदाबाद लेकर गई और साबरमती सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर अभी तक, यानी कि अतीक की मौत तक, अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था। इसके बाद 12 जून 2019 को सीबीआई ने अतीक अहमद, उसके बेटे और 4 गुर्गों सहित दर्जन भर अज्ञात गुंडों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में उनके रिश्तेदार और दोस्त उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राजूपाल हत्याकांड की पैरवी की। इसी कारण अतीक गिरोह ने उसकी खुलेआम दुश्मनी उससे शुरू हो गई थी। कचहरी में गवाही देने गए उमेश का 28 फरवरी 2008 को अपहरण कर लिया गया। अपहरण कांड में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अपहरण के उसी मामले में 24 फरवरी 2023 को गवाही थी। उमेश वकील भी थे। वह अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में अपने दोनों गनर संदीप, निषाद और राघवेंद्र सिंह के साथ गवाही के लिए जिला कचहरी गए। करीब 4:30 बजे थे। कार से वापस सुलेमसराय धुमनगंज स्थित अपने घर के लिए चल दिए। जैसे ही गेट पर गाड़ी रोककर उमेश उतरे, पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उमेश गोली लगने से गिरने के बाद उठकर घर के भीतर भागे। साथ ही उनकी सुरक्षा में लगे दोनों सिपाही भी उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन हमलावरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए घर के अंदर घुसकर स्वचालित हथियारों से लगातार गोलियां बरसाई। इस दौरान बदमाशों ने बम भी चलाए। बम और गोलियों की बौछार से पूरा इलाका थर्रा गया था। हमलावर वहां से बाइक से फरार हो गए। उमेश पाल, सिपाही संदीप और राघवेंद्र लहूलुहान पड़े थे। तीनों को एसआरएन हॉस्पिटल ले जाया गया, जब डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे बाद उमेश पाल को मृत घोषित कर दिया। आजमगढ़ निवासी एक सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की भी चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि कर दी। इस मामले में भी हमले का आरोप अतीक अहमद और उसके गिरोह पर ही लगा था। 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना था। पुलिस 26 मार्च को अतीक को लेकर साबरमती जेल से रवाना हुई और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।
उसके बाद 15 अप्रैल 2023 की रात पुलिस की एक टीम अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर रवाना हुई। उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस ने उसे वेन से नीचे उतारा तो मीडियाकर्मी अतीक से सवाल करने लगे, लेकिन इस दौरान अशरफ ने जैसे ही बोलना शुरू किया, मीडियाकर्मी बनकर आए कुछ बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। अतीक के सिर में गोली लगी और अतीक वहीं ढेर हो गया और बदमाशों ने अशरफ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अशरफ की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और इस तरह से अपराध से लेकर सियासी दुनिया में बने काले अध्याय की खामोशी हो गई। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।